नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 22 मई 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। दिन रहेगा बुधवार और कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बहुत ही सजग होके, अलर्ट होके हमें काम करना है। आज मैं आपको यहां समझाने वाला हूं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से रिजल्ट्स इलेक्शन के कारण अभी जो वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, क्या उसके बीच में इंट्राडे बेसिस पर हमें काम करना चाहिए? पोजिशनली हमारे टारगेट क्या रहेंगे और इंट्राडे बेसिस पर कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेती है या ले सकती है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि चीज़ें अभी किस तरीके से नज़र आ रही हैं। आज की कैंडल, अगर आप मेरी कल की वीडियो जाके देखें तो वहां पर क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक 525 कि जब तक मार्केट 22,550 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। और मार्केट में 22,600 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, जहां से मार्केट को नीचे फेंका जाएगा। और बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ। मार्केट को 22,600 से नीचे की तरफ धकेला गया। आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिली और मार्केट को इस तरीके से फंसा दिया गया कि अगर फिन निफ्टी में आज की करंट एक्सपायरी में काम करने वाले लोगों को कोई खास फायदा नहीं हो पाया। अब चलते हैं, हमारे पास ऊपर ऊपर के नंबर्स अभी कहां हैं। तो यहां देखिए, मार्केट अभी एग्जैक्टली इस जोन में फंसा हुआ है। इस जोन के अंदर जब तक मार्केट यहां से बाहर ना निकले तब तक मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि मार्केट को यहां देखिए, 1 मिनट, यहां समझते हैं। देखिए, ये ऊपर का नंबर है एग्जैक्ट 22,600 के आसपास। नीचे मार्केट आपका क्लोज हुआ है 22,529 के आसपास। तो ये तकरीबन 70 पॉइंट का जो जोन है, इसे एज अ स्कैल्पिंग तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन लंबे टारगेट के लिए अगर आपको बैठना है तो 22,600 का लेवल क्रॉस होने दें। 22,000 का नंबर जैसे ही क्रॉस होगा फिर आपके सामने 22,000, 1 मिनट, 22,700 और 22,800, ये दोनों लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। पोजिशनली बेसिस आप 2 दिन के अंदर इन नंबर को, 2 से 3 दिन आप इसी वीक के अंदर, ये मार्केट 22,800 के आसपास भी जाने का दमखम रखता है। लेकिन 22,550 का लेवल टूटकर मार्केट 22,600 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अब चलते हैं इंट्राडे बेसिस पर, देखते हैं कौन कौन से स्विंग्स हैं जो हमें लेवल प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट में हम कामकाज करने वाले हैं। चलिए, यहां समझते हैं। सपोज करिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, तो जब तक मार्केट 22,450 के नीचे सस्टेन नहीं होता, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, 22,455 के नीचे मार्केट को, 450 के नीचे मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद सीधे सीधे जो पहला टारगेट आपके पास निकल के आता है वो रहेगा 22,360। नेक्स्ट टारगेट आपके पास रहेगा 22,250 और उसके बाद लास्ट टारगेट जो हमारे पास निकल के आता है ये रहेगा आपका 22,180 के आसपास। इन टारगेट्स को अपने चार्ट पर कहीं भी नोट करना जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होता है तो हमारे सामने क्या नंबर देखने के लिए मिलते हैं। यहां समझिए, 22,600 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होना चाहिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहता है सही तरीके से। अगर शॉर्ट आप कंफर्म ट्रेड में बैठना चाहते हैं जिससे आपको आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो 22,600 के ऊपर कैंडल को क्लोज होने दीजिए। देन उसके बाद आपके पास सीधे सीधे इंट्राडे बेसिस पर जो टारगेट रहेंगे वो रहेगा 22,700 और दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा जो रहता है वो रहेगा 22,800। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, 22,700 के आसपास आपकी 50 to 70% पोजीशन या क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, क्योंकि 22,700 और 22,800 दोनों ही एक साइकोलॉजिकल नंबर हैं। मार्केट को वहां से वापस की तरफ भी रिट्रेसमेंट के तौर पे हो, चाहे पैनिक सेलिंग के तौर पे हो, चाहे अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए एफआईआई डीआईआई अपनी मार्केट को नीचे की तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। मार्केट के अंदर भले ही लंबे टारगेट के लिए बैठ रहे हों, लेकिन स्कैल्पिंग का साथ कभी नहीं छोड़ना। जैसे ही 30 40 50 60 70 पॉइंट आपको मिलते हैं, सबसे पहले उन्हें बुक कीजिए।
क्योंकि जो आपको वर्चुअली प्रॉफिट दिख रहा है, जब तक आप उसको बुक नहीं करेंगे तब तक वो आपका अपना नहीं है। ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट 22,600 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन होने लगे तो सीधे सीधे फिर आपको 22,700 और 22,800 के टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोनों तरफ के टारगेट मैंने आपको बता चुका हूं, बस आपको लेवल टू लेवल प्ले करना है। चलिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय 22,460 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है तो भैया आपको वेट करने की जरूरत है। ये कंडीशन मेरे लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी क्योंकि मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा मार्केट वापस से आकर 22,500 के आसपास मुझे मिले, वहां से मैं एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करना चाहूंगा। जैसे ही मार्केट 22,500 से नीचे सस्टेन होने लगेगा, 22,525 का एसएल लगाकर मैं पहला टारगेट 22,400 और दूसरा टारगेट 22,300 के लिए अपने पुट की पोजीशन को इनिशिएट कर दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्लेमर देना जरूरी है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अपने किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए दोस्तों यहां समझते हैं मार्केट अभी 47,989 के आसपास, तो नियर बाय 48,000 के आसपास मार्केट अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट अगर किसी भी मोड पर आपको यही जताना चाह रहा है कि मार्केट थोड़ा रेस्ट लेने के मोड में है, मार्केट एक साइडवेज मोड पर आ चुका है, तो आपको मार्केट को उस वक्त प्ले नहीं करना है। मार्केट को प्ले करने के लिए मार्केट में मूवमेंट होना जरूरी है। अब यहां से आप देखिए मार्केट को बार बार जब भी 48,200 के आसपास मार्केट आता है वहां से नीचे की तरफ मार्केट को धकेला जाता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट के अंदर 22,250 से और 48,265 से मार्केट को तकरीबन 48,000 250 पॉइंट की रेंज में नीचे की तरफ धकेला गया। लेकिन ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही छोटी, बहुत ही संकरी रेंज मानी जाती है। तो यहां पर एक बॉक्स का फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। यहां से हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा जहां से मार्केट बार बार इसी रेंज के अंदर आके फंसता है। चलिए अब कल के लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। सपोज करिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट को एटलीस्ट 47,925 के नीचे निकलने दीजिए। अगर मार्केट 47,925 के नीचे सस्टेन होने लगता है तो हमारे लिए क्या लेवल्स, क्या टारगेट निकल के आते हैं। 47,925 से मेरा पुट का ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। पहला टारगेट मेरा रहेगा 47,780, दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 47,590 और तीसरा टारगेट मेरे पास सीधे सीधे रहेगा 47,400 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलने लगेगा तो यकीन मानिए ये 200-250 पॉइंट का जो जोन है मैं इसे अवॉइड करना चाहूंगा। अगर मार्केट 48,265 के ऊपर सस्टेन होता है तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 48,400, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 1 मिनट 48,725 और फाइनल टारगेट हमारे पास रहेगा 49,000। इन टारगेट्स को आप अपने चार्ट पर मार्क करना ज़रूरी है, करके चलें, जिससे कि कल मॉर्निंग में जब आप ट्रेड इनिशिएट करें तो आपको कहीं भी ये हिचकिचाहट ना हो कि कहाँ से रेजिस्टेंस, कहाँ से सपोर्ट। बहुत ही चीज़ों को सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इन तरीकों को, इन मेथड्स को, इन स्ट्रेटजीज़ को, इन लेवल्स को जब आप अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करेंगे, यकीन मानिए प्रॉफिट पहले ही दिन से आपको देखना स्टार्ट होगा। अगर मार्केट के अंदर रैंडमली कहीं से भी आप एंट्री एग्जिट करते हैं तो यकीन मानिए कितने भी पैसे लेके आप बैठें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों, किसी भी तरीके के शेयर में आप फंसे हैं, किसी तरीके की कोई इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की पोजीशंस में आप फंसे हुए हैं, आपने स्टॉक ऑप्शंस की कोई कॉल पुट ले रखी है जो आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इसका क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, तो आप मुझसे राय ले सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वायरी, अपने डाउट्स, कंसर्न मुझसे शेयर करें। मैं कोशिश करता हूं पर्सनली हर किसी को आंसर करने का। और अगर आप स्कैल्पिंग कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम से आप बात करके स्कैल्पिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि ऑन डेली बेसिस एज पर योर कैपिटल आप 8 to 10% प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस आप निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।